Hello, student. In continuation of the previous lecture, in which we discussed about the fundamental of computers, जिसमें हमने बात की थी कंप्यूटर्स के जो पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलके बना होता है। और हार्डवेयर में हमने कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो मेन इसके वर्क्स थे वो थे इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था डेटा स्टोरेज का, कि कंप्यूटर डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकता है और ताकि हम उस डेटा को इन फ्यूचर में यूज़ कर सकें। इसके अलावा डेटा ट्रांसमिशन का भी ये काम करता है। आज फर्दर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ एडवांस चीज़ें इसमें करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स, कि जो एक कंप्यूटर है उसको यूज़ करने का हमें क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने ये स्क्रीन पे है कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस इसके कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कंप्यूटर की? हाई स्पीड है। कंप्यूटर कोई भी वर्क होता है उसको बड़ी हाई स्पीड के साथ कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट डिवाइस। कैलकुलेशन से लेके डेटा प्रोसेसिंग का जो जितना भी काम होता है ये काफ़ी हाई स्पीड पे इसको करता है। दूसरा क्या है इसकी? कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत बड़े डेटा पे कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, एज़ कंपेयर टू ह्यूमंस हम लोग बहुत छोटे डेटा पे, बहुत कम डेटा पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या है, बहुत बड़े डेटा को भी एक साथ नंबर्स को कैलकुलेट कर सकता है। थर्ड जो इसका है, कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड्स। जो कंप्यूटर की काम करने की स्पीड है वो माइक्रो सेकेंड है, यानी कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी बहुत सारा काम कर सकता है। नैनो सेकेंड और इवन इन पिको सेकेंड्स में भी वो काम कर सकता है, यानी कि चुटकी बजाते ही वो कई बड़े बड़े काम सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें, इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन फ्यू सेकेंड्स एज कम्पेयर टू ह्यूमन हु विल स्पेंड मैनी मंथ्स टू परफॉर्म द सेम टास्क। जिस काम को करने में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो महीनों बिता देते हैं, उस काम को करने के लिए कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में उसको कंप्लीट कर देता है। तो ये तो हो गई इसकी स्पीड की। दूसरा है इसमें एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है इसकी? कंप्यूटर में एक ख़ास विशेषता ये है कि इसमें स्पीड तो है ही, साथ में इसमें एक्यूरेसी भी है। कोई भी काम जब हम स्पीड में करते हैं तो हम गलतियां बहुत कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ टास्क विद स्पीड एंड एक्यूरेसी एट द सेम टाइम। ठीक है, स्पीड भी होती है और उसमें काम करने में एकदम एक्यूरेसी होती है। 100% कोई भी एरर इसमें नहीं आती है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी। इसके बाद इसमें है स्टोरेज कैपेसिटी। जो इसकी कैपेबिलिटी है स्टोर करने की, मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो जो स्टोरेज है, मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। हम लोग जो है अपने ब्रेन में कोई ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर में आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ईजिली स्टोर किया जा सकता है। It can store large data and it can store any type of data such as images, videos, audio and text file। इसमें केवल डेटा ही डेटा नहीं है, उसमें क्या है, आप इमेज, कोई फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, डिफरेंट तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं। अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, अ कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ह्यूमन बीइंग जब किसी काम को करते हैं तो उनमें कुछ, क्योंकि वो एक फीलिंग के साथ काम करते हैं, तो उनमें क्या होता है, मोनोटनी, वो टायर्ड हो जाते हैं या उनका कंसंट्रेशन लूज हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर कैन वर्क्स फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर कई घंटों तक बिना थके, बिना रुके, कंटिन्यूसली एक्यूरेसी और स्पीड के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम। ना ये बोर होते हैं और कई घंटों तक काम कर सकते हैं। इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब हम ह्यूमन बीइंग्स एक काम कई बार करते हैं तो हम उस काम को करते करते बोर हो जाते हैं, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। ये एक काम को सेम एक्यूरेसी के साथ कई बार कर सकता है। नाव है वर्सैटिलिटी। वर्सेटाइल है कंप्यूटर, क्या है, एक वर्सेटाइल डिवाइस है। इसका मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है कि हर तरह के काम को कर पाने में सक्षम है ये। ठीक है,
जैसे ह्यूमन बीइंग्स की कुछ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो केवल अपना स्पेसिफिक काम ही कर सकते हैं। जो डॉक्टर है तो वो डॉक्टर का ही काम करेगा, जो टीचर है टीचिंग का काम करेगा, लेबर है तो वो लेबर का ही काम कर सकता है अपनी एक्यूरेसी के साथ। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क विद द सेम एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, कंप्यूटर इज़ अ वेरी वर्सटाइल मशीन। अ कंप्यूटर इज़ वेरी फ्लैक्सीबल इन परफॉर्मिंग द जॉब्स टू बी डन। कई तरह के वैरायटी के डिफरेंट तरह के काम भी कर सकता है। दीज मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स। अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकता है। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डेटा प्रोसेसिंग है, कोई इमेज प्रोसेसिंग है, वीडियो प्रोसेसिंग है, ऑडियो प्रोसेसिंग है, तो ये डिफरेंट तरह के वर्क को कर सकता है। ठीक है, एट वन इंस्टेंस इट मे बी सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम एंड एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट मे बी प्लेइंग अ कार्ड गेम। तो आप इसमें कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप बोर हो जाते हैं तो आप इसमें गेम भी कोई प्ले कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट तरीके के वर्क कर सकता है। नेक्स्ट जो इसकी वो है रिलायबिलिटी। अ कंप्यूटर इज़ रिलायबल मशीन। रिलायबल है, आप इसे भरोसा कर सकते हैं, जो भी काम इसमें किया हो वो सही होगा, ये आप मान सकते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लाइफ्स, यानी कि बहुत समय तक ये चलते हैं। कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू मेक मेंटेनेंस ईजी, और इनकी मेंटेनेंस भी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड कंप्यूटर इज़ वेरी ईजी। ऑटोमेशन से मतलब है ऑटोमेटिक अपना ज़्यादातर काम करते हैं। कंप्यूटर इज़ ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिक इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। कोई भी काम अगर इसको देते हैं तो ये ऑटोमेटिक उस वर्क को ईजिली कर लेता है। वंस द कंप्यूटर रिसीव्स अ प्रोग्राम, अब वो ऑटोमेटिक कैसे होता है, प्रोग्राम्स की जो भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं वो इसको गाइड करते हैं कि वो कैसे किसी वर्क को कंप्लीट करे। प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम इज़ अ स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, देन द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। बिना मानवीय हस्तक्षेप की ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये ईजिली अपना वर्क एज़ पर रूटीन करते हैं। रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। इस जब आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आपका पेपर वर्क भी कम होता है और कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ पेपर बचता है। ह्यूमन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो घट जाती है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर डेटा प्रोसेसिंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड रिजल्ट इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस। तो जितने भी वर्क आप कंप्यूटर के थ्रू करते हैं वो क्या डिजिटल हो जाते हैं और उसमें पेपर वर्क बच जाता है। As data is in electronic field can be retrieved as and when required, the problem of maintenance of large number of paper files gets reduced। जब आप कंप्यूटर में कोई वर्क करते हैं रिलेटेड टू डेटा फाइल्स, तो डेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर रहता है। इस वजह से क्या होता है, जो हमारी फाइल्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल हो जाती हैं। हम आसानी से उनको रिट्रीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कुछ चेंजेस उनमें कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर इज़ हाई, इट सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स ट्रांजेक्शन्स। कहने का मतलब है कि जब आप शुरुआत में कोई कंप्यूटर सेटअप लगाते हैं, कंप्यूटर ख़रीदते हैं, तो उस समय इसकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन ग्रेजुअली जब आप इसमें काम करते हैं तो ये आपके काम करने की जो कॉस्ट होती है उसको घटाता रहता है, और अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ कर देता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। अब हर चीज़ के क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम कर लेते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका आईक्यू। इसमें कोई भी आईक्यू नहीं है, अपना सेल्फ डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं होती है इसमें। ये अपने सारे वर्क के लिए ह्यूमन बीइंग्स पे डिपेंड रहता है। कंप्यूटर मशीन हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क, ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी गिवन टू द कंप्यूटर। का अगर कोई भी काम आपको कंप्यूटर से लेना है तो आपको इसको पहले इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ही ये वो वर्क आपके लिए कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, कि कंप्यूटर कोई भी डिसीजन अपने आप में नहीं ले सकता है। उसके बाद है डिपेंडेंसी, इट फंक्शंस एज़ पर द यूज़र्स इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ये जितने भी काम करता है यूज़र की इंस्ट्रक्शंस पे ही करता है, तो ये यूज़र पे डिपेंड करता है किसी भी कमांड के लिए। एनवायरनमेंट, द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। की ये डस्ट में काम नहीं कर सकता है, ये डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में ही काम कर सकता, तो ये भी इसकी क्या है,
लिमिटेशन है। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर की जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कोई फीलिंग नहीं होती है, कंप्यूटर हैव नो फीलिंग, नो इमोशन, इट कैन मेक एड जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, कैन नॉट मेक जजमेंट ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अनलाइक ह्यूमन क्या होते हैं, अपने ब्रेन से भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं, अपने आप में भी कोई डिसीजन ले सकते हैं, और कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करते हैं ह्यूमन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि इन कंप्यूटर्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है बिजनेसेस में। कोई भी फैक्ट्री है, बैंक है, कंपनी है, सुपरमार्केट है, वहाँ पे इनको हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। कंप्यूटर हैज़ हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सैटिलिटी विच हैज़ मेड इट एन इंटीग्रेटेड पार्ट इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सभी तरह के बिजनेसेस में, बैंक्स में, फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में कंप्यूटर को उसकी खूबियों की वजह से यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर इज़ यूज़ इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशन, यानी सैलरी वगैरह बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बजटिंग के लिए, बजट का एलोकेशन करने के लिए, सेल्स एनालाइज, कितनी सेल्स हुई है उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए कि आने वाले टाइम में कोई कंपनी कैसा फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म करेगी, तो उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए भी कंप्यूटर को यूज़ किया जा सकता है। मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ डेटाबेस, जो काम करने वाले कारीगर होते हैं उनके जो इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको स्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक एक्सेट्रा, जो भी कंपनीज़ फैक्ट्रीज़ में स्टॉक होते हैं, माल आता है और बेचा जाता है, तो कितना माल आया, कितना बेचा गया, उन सारे की जानकारी इसमें रखी जा सकती है। बैंकिंग में इसका यूज़ होता है। टुडेज़ बैंकिंग इज़ ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। सारे बैंक्स, जितने भी बैंक्स में अगर आप कभी बैंक में विज़िट किया हो आपने, तो आपने देखा होगा कि हर जगह कंप्यूटर्स को ही यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी कंप्यूटर के थ्रू होती है, विच इंक्लूड चेकिंग करंट बैलेंस, आपका बैंक में बैलेंस कितना है उसको चेक करने के लिए, मेकिंग डिपॉजिट्स एंड ओवरड्राफ्ट्स, डिपॉजिट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चेकिंग इंटरेस्ट चार्जेस, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो भी कंप्यूटर करते हैं। शेयर एंड ट्रस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह भी सारे इन्हीं से मेंटेन किए जाते हैं। एटीएम मशीन्स आपने बड़ी देखी होंगी, तो उनमें भी विचार कम्प्लीटली ऑटोमेटेड आर मेकिंग इट इवन ईजियर फॉर कस्टमर टू डील विद बैंक्स। तो जो एटीएम मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिक आपको आपकी इंस्ट्रक्शंस पे काम करती हैं, आपको जितना पैसा चाहिए वो आपको निकाल के देती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी कंप्यूटर की हेल्प से जितने भी लोगों का उन्होंने इंश्योरेंस किया है, उन लोगों का जो डेटाबेस है, रिकॉर्ड है, उसको भी कंप्यूटर की हेल्प से ही वो मेंटेन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंस हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स आर वाइडली यूजिंग कंप्यूटर फॉर देयर कंसर्न्स। अपने अपने कामों में जो फाइनेंस कंपनियां हैं, स्टॉक की कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, कंप्यूटर को यूज़ करती हैं अपने वर्क में। इंश्योरेंस कंपनीज आर मेंटेनिंग अ डेटाबेस ऑफ ऑल क्लाइंट विद इंफॉर्मेशन शोइंग प्रोसीजर टू कंटिन्यू विद पॉलिसीज़, कि कौन कौन से पॉलिसीज़ हैं कंटिन्यू हैं, कौन से ब्रेक हुई हैं, स्टार्टिंग डेट ऑफ पॉलिसीज़ क्या है, नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, इंटरेस्ट ड्यू कब है, सर्वाइवल बेनिफिट क्या है, बोनस क्या कैसे कितना कैलकुलेट होना है, कब होना है, ये सारा कंप्यूटर की हेल्प से होता है। देन है एजुकेशन में भी कंप्यूटर को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, और जैसा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप देख सकते हैं, चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, एजुकेशन का एक मीडियम बनता जा रहा है। तो कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, कैसे देती हैं वो फैसिलिटीज़? कंप्यूटर प्रोवाइड्स ए टूल इन द एजुकेशन सिस्टम नोन एज CBE, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। CBE इन्वॉल्व्स कंट्रोल, डिलीवरी एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, आपका ऑनलाइन सब कुछ वर्क किया जाता है, स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन भेजा जाता है, टेस्ट आपका ऑनलाइन किया जाता है, इवैल्यूएशन ऑफ कॉपीज़ ऑनलाइन किया जाता है। तो सारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन होती है। कंप्यूटर एजुकेशन इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स। तो क्योंकि कंप्यूटर की इतनी अहमियत है, आने वाले समय में बढ़ती ही जा रही है, तो जो कंप्यूटर स्टूडेंट है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं बड़े कोर्सेज़ में। There are a number of methods in which educational institution can use a computer to educate the students। ठीक है, तो हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट हैं उनको वो कंप्यूटर यूज़ करने में एक्सपर्ट हों। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयर अ डेटाबेस अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट एंड एनालाइज
इज़ कैरिड आउट ऑन दिस बेसिस। जो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है स्टडी में उसको भी एनालाइज किया जाता है कंप्यूटर की हेल्प से, और आगे क्या स्ट्रेटजी अपनानी है उसके बारे में डिसीजन इसी की हेल्प से लिया जाता है। मार्केटिंग में भी कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। इन मार्केटिंग यूजेस ऑफ द कंप्यूटर एज फॉलोज, कैसे किया जाता है? एडवर्टीजमेंट के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो प्रोफेशनल होते हैं वो क्रिएट आर्ट एंड ग्राफिक्स एडवर्टीजमेंट बनाते हैं कंप्यूटर के लिए, वेब के लिए। राइट एंड रिवाइज कॉपी एंड प्रिंट एंड डिसमिनेट एड्स विद द गोल ऑफ सेलिंग मोर एंड प्रोडक्ट्स। तो अट्रैक्टिव वो क्या बनाते हैं? एडवर्टीजमेंट बनाते हैं जिससे कि लोग उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों और उनकी सेल बढ़े। होम शॉपिंग हैज़ बीन मेड पॉसिबल थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटराइजेशन catalog that provide access to products for information and permit direct entry of order to be filled by the customer। तो जो होम शॉपिंग है उसमें क्या होता है, कस्टमर डायरेक्टली अपना कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है और कंप्यूटर उन सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और एग्जैक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाता है। हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल्स। लैब्स में आपने देखा होगा वहाँ भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। दे आर बीइंग यूज इन हॉस्पिटल्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट एंड मेडिसिन्स। पेशेंट और मेडिसिन्स के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्कैनिंग एंड डायग्नोजिंग डिफरेंट डिजीज़। जितनी भी बीमारियाँ हैं डिफरेंट तरह की वो भी मशीन्स के थ्रू ही होती हैं, जैसे कि ECG है, EEG है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है। ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर ही है एक तरह से, ठीक है। इसके जो मेजर हेल्थ केयर में इसके यूजेस हैं वो क्या है? डायग्नोस्टिक सिस्टम है। तो डायग्नोस्टिक सिस्टम में कंप्यूटर आर यूज टू कलेक्ट डेटा एंड आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इलनेस। कोई व्यक्ति किस वजह से बीमार हुआ है उसके कॉजेज़ को फाइंड आउट करने में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम, तो लैब में जितने टेस्ट होते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से होते हैं। ऑल टेस्ट कैन बी डन एंड द रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है? दीज आर यूज टू चेक द पेशेंट साइंस फॉर एबनॉर्मेलिटी सच एज कार्डिक अरेस्ट एंड ECG स्कैन। तो जितनी भी जो स्पेशल बीमारियां होती हैं उनको भी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है? कंप्यूटर इज़ यूज टू चेक ड्रग लेवल्स, ठीक है, एक्सपायरी डेट और हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स जो भी किसी भी मेडिसिन से हो सकते हैं उनको वो रिकॉर्ड रखता है। सर्जरी, नाउअडेज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज इन परफॉर्मिंग सर्जरी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग में अब जो है कंप्यूटर आर वाइडली यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पजेज़ में कोई स्ट्रक्चर बनाना है, पुल बनाना है, बिल्डिंग बनाना है तो उसका जो डिज़ाइन होता है पहले कंप्यूटर की हेल्प से तैयार किया जाता है और फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। वन ऑफ द मेजर आइडियाज़ इज़ कैड। क्या है? कैड एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है दैट प्रोवाइड क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इमेजेस। सम ऑफ द फील्ड्स आर, सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें क्या है? रिक्वायर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस फॉर डिज़ाइन ऑफ द शिप्स, बिल्डिंग्स, बजट्स, एयरप्लेन्स। इनको क्या किया जाता है? डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर में और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या है? इसके अंदर आता है कि कंप्यूटर डील विद डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूव ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, मटेरियल एंड इक्विपमेंट। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल भी इसमें रखी जाती है। आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में क्या आता है? कंप्यूटर हेल्प इन प्लानिंग टाउन्स, सिटी वगैरह जब डेवलप की जाती है, डेवलपर सिटीज़ वगैरह डेवलप करते हैं तो वहाँ पे पहले कंप्यूटर में उस सिटी का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट है, वो तैयार किया जाता है। डिटरमाइनिंग अ रेंज ऑफ बिल्डिंग्स ऑन अ साइट यूजिंग 2D एंड 3D ड्राइंग के साथ उनको बनाया जाता है। मिलिट्री में भी यूज़ होता है, जो आर्मी है उसमें कंप्यूटर यूज़ होता है। कंप्यूटर आर लार्जली यूज़ इन डिफेंस, और डिफेंस में इनका यूज़ क्या है? मॉडर्न टैंक्स, मिसाइल्स, वेपन्स एक्सेट्रा। इनमें सारे क्या होते हैं? ये ऑटोमेटेड होते हैं, कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होते हैं। मिलिट्री ऑल्सो एम्प्लॉयज़ कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम। सब मिलिट्री एरियाज़ वेयर अ कंप्यूटर हैज़ बीन यूज्ड। कौन कौन से एरियाज़ जहाँ पे कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है? मिसाइल कंट्रोल के लिए कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। मिलिट्री कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। स्मार्ट वेपन्स जो होते हैं उनमें कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। नाउ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जा रहा है? कम्युनिकेशन इज़ द वे टू कन्वे अ मैसेज
an idea, a picture or speech that is received and understood clearly and correctly by person for whom it is meant। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आपने बनाई है उसको किसी तक पहुंचाना है, ठीक है, तो उसको वॉइस के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, आइडिया के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप उसको दूसरे व्यक्ति तक सेंड कर सकते हैं। सम मेन एरियाज इन दिस कैटेगरीज आर ईमेल हो गया, चैटिंग हो गया, यूज़नेट, एफटीपी, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस। इनको भी हम बाद में, इस जितने भी टॉपिक्स हमने इस मैं अभी टॉपिक में डिस्कस किए, इनको भी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो गवर्नमेंट भी कंप्यूटर को अब यूज़ करती है। कंप्यूटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट सर्विसेज। सम मेजर फील्ड्स इन दिस कैटेगरी आर बजट, गवर्नमेंट जो अपना बजट बनाती है उसके लिए, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम को टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ करता है। कंप्यूटेशन ऑफ मेल फीमेल रेशो, जो जनगणना होती है उसके में कंप्यूटर यूज़ होता है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, जो वोटर्स की लिस्ट है उसका कंप्यूटराइजेशन किया जाता है, तो उसमें सारे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के डेटाबेस में स्टोर कर दिए जाते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैन कार्ड एंड वेदर फोरकास्टिंग, ये काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। आप इन टॉपिक्स को गो थ्रू करना, स्क्रीन को पॉज करके आप जो पॉइंट्स हैं इसमें आप नोट करना कॉपी में आपने, ठीक है। और कोई आपको क्वेरी होगी, आपको कुछ पूछना होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं।